माँ भी सुने। करता हूं तो आप सुन के बताएंगे आप सुनने के मूड में है। इस नज्म को सुनने वालों की तादाद है यहाँ पर। मैं शुरू कर रहा हूं। ये मेरी काम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो रहनुमा भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। बच्चा कहीं का भी मरे। हम हिंदुस्तान के लोग तो ऐसे लोग हैं जो एक एक जुमले पर विश्वास करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारा घर है। वहां पे बच्चों पे बम बरस रहा था और दिल हम लोगों का तड़प रहा था। मैं एक बंद पढ़ रहा हूं। मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे। जो तारीख जानते हैं वो इस बंद से इत्तेफाक रखेंगे। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे। तमाम ऐसे दोस्त हैं, तमाम मेरे हिंदू भाई ऐसे दोस्त हैं जो इस तारीख को नहीं जानते होंगे। मैं तारीख बताऊं कि इस्लामिक हिस्ट्री में एक बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम था उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। उनके साथ एक वाकया यह था कि जब मस्जिद अक्सा को फतह करने की बात हुई, यहूदियों से जंग चल रही थी, तो यहूदियों ने कहा कि हम मस्जिद अक्सा की चाबी देंगे तो वक्त के बादशाह को देंगे। तो उमर फारूक को यह संदेशा भिजवाया गया कि आप चाबी लेने के लिए फलस्तीन आए। तो वो अपने एक खादिम के साथ, अपने एक नौकर के साथ ऊंट पर निकले। जब थोड़ी दूर चल पड़े ऊंट पर बैठ करके, तो बहुत लंबा सा रास्ता था। तो उन्होंने अपने खादिम से, अपने नौकर से कहा कि देख भाई, हमारा मजहब तो बराबरी की बात करता है, मैं ऊंट पे बैठ के चलूं, तू नकेल पकड़ के चल, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा करते हैं, एक वक्त मुकर्रर कर लेते हैं, किलोमीटर मुकर्रर कर लेते हैं। इतनी दूर मैं चलूंगा, उसके बाद तू ऊंट पर बैठेगा, मैं जो है वो नकेल पकड़ के चलूंगा। ये उन्होंने तय किया। अब जब उस शहर में दाखिल हुए जहां वो चाबी लेनी थी, जहां फतेह हुआ था, जहां जीत हुई थी, तो उस वक्त जो नंबर था वो ऊंट पर बैठने का नौकर का था और नकेल पकड़ के चलने का नंबर जो है वो बादशाह का था। तो नौकर रोने लगा, उसने कहा नहीं बादशाह सलामत, ऐसा कैसे हो सकता है अमीरुल मोमिनीन, आप ऊंट पर बैठे, मैं नकेल के पकड़ के चलता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, वादा तो वादा, नंबर तो नंबर। उन्होंने अपने खादिम को ऊंट पर बैठाया और नकेल पकड़ करके जब लगे चलने तो पूरा शहर देख रहा था और शहर सोच रहा था कि इसमें से बादशाह कौन है। उनके कपड़ों पे 72 पैबंद लगे हुए थे। ये नजीर पेश करी लोगों ने, लेकिन आज इस्लाम का ऐसा चेहरा दुनिया को दिखा रहे हैं तमाम लोग कि कभी कभी तो शर्म भी आती है कि नहीं, ये असली इस्लाम के मानने वाले नहीं है। इस्लाम तो वो था जो दुनिया को इस तरह का एक संदेशा दे गया। मैं उस चीज को पिरोने की कोशिश करता हूं। आए थे एक
नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में हक की सदा है मेरे, जर्रे जर्रे में हक की सदा है मेरे। खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आखिरी के 4 मिसरे पढ़ करके जाता हूँ। बहुत सारे लोग भागलपुर से, दरभंगा से आए हुए हैं। मेरा मन है कि मैं 4 मिसरे नए 4 मिसरे सुन लीजिए। जी 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 मैं आखिरी के 4 मिसरे पढ़ दे रहा हूँ। हमारे दोस्त बहुत शहर के सम्रांत आदमी है ना, एक उचित सा कोई चेयर सी देकर के ना बिठाया जाए। ये कुर्सी के आदमी है, खड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता। शहर का आदमी इतना सम्रांत व्यक्ति खड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगता। उसे एक उचित कुर्सी, उचित सम्मान, उचित जगह देकर के बिठाया जाए तो सुनने का अपना मजा आ जाता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आजकल देश में एक मुहिम चल रही है, कचरा इकट्ठा किया जाता है, फोटोग्राफर बुलवाए जाते हैं, फिर सफाई की जाती है। एक अच्छा मिशन चलाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन अलग अलग लोगों ने उसको सिर्फ फोटो दिखाने की चीज बना के रख दिया। मेरा मन है कि मैं 4 मिसरे पढ़ दूं। रहने दे सर 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 रहने दे। पुलिस ने जहां जहां व्यवस्था बनाई फिर वहां बनी तो फिर ऐसी बनी कि कभी बिगड़ी ही नहीं। तो अच्छा होगा कि 2 मिनट के लिए रोक दिया जाए। बस 2 मिनट में खत्म हो रहा है कार्यक्रम। मैं आखिरी के 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। वो अभियान आप सबकी आंखों में है। और इमरान के 4 मिसरे, ये वो माइक है जहां खड़े होकर के सच बोलने की हिम्मत आती है हमें। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं आखिरी की पंक्तियां पढ़ता हूं। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। हमारे खून का
है, झाड़ू से न छूटेगा। करते रहे लोग नफरत की बातें, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, हम वो लोग हैं कि चाहे पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में पिछला विश्व कप रहा हो मैच हो, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाह-उल हक को, गेंद लेकर जहीर खान दौड़ते हैं, तब लगता है कि असली हिंदुस्तान का चेहरा ये है। इस विश्व कप में भी भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेकर के इस देश को, इस भारत को विश्व कप दिलाने के मुहाने पे खड़ा करने वाले शख्स का नाम मोहम्मद शमी है। मैं सल्यूट करता हूं। और मैंने तो 4 मिसरे कभी यूं कहे कि हम आपके आंसुओं की नमी बन गए, आपके आंसुओं की नमी बन गए, हम वफाओं की एक सरजमी बन गए। शक की सुइयां मुड़ी जब हमारी तरफ, वो थे हम जो मोहम्मद शमी बन गए, वो थे हम जो मोहम्मद शमी बन गए। और इस देश के तमाम हिंदू मुसलमानों की तरफ से आखिरी के 4 मिसरे बतौर पैगाम लेके जाइएगा। आप सब लोगों को ये मिसरे याद है, लेकिन मेरा मन करता है कि मेरे लिए इबादत की तरह ये मिसरे मैं पढ़ दूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। डीएम साहब, नमाज एक बड़ी पवित्र सी चीज है हमारे मजहब में। नमाज पढ़ने से पहले वजू किया जाता है, हाथ मुंह धुला जाता है। आपने शायद वो प्रक्रिया देखी, वो प्रोसेस देखा हो। मैंने किस तरह से सलीके से बात करने की कोशिश की है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी से और मिसाल क्या होगी। नवरात्र का महीना चल रहा है, इमरान माइक पर खड़ा होकर के शेर पढ़ रहा है कि प्यार की बड़ी से और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। जिस दिन मंदिर के घंटों से स्वर मिल गया अजान का, उस दिन नक्शा बदल जाएगा मेरे हिंदुस्तान का, उस दिन नक्शा बदल जाएगा मेरे हिंदुस्तान का। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आज की ऐतिहासिक रात की कामयाबी के लिए। आपकी फरमाइशें अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मिठाई खिलाई जाए तो पीस में खिलाई जाए। थोक के भाव खिलाने पर शुगर होने का खतरा रहता है।